कि 26 नवंबर जंतर मंतर पे संविधान दिवस मनाया जा रहा है जी, जहाँ पर पूरे देश के लोग बहुजन समाज के साथी वहाँ उपस्थित हो रहे हैं और समय का इंतजार किया जा रहा है। निश्चित रूप से बहुजन समाज के लोग, चाहे वो सामाजिक संगठन के लोग हों, चाहे वो राजनीतिक संगठन के लोग हों, सबको एक मंच पर आने की ज़रूरत है। अपना अपना ईगो ख़त्म करना चाहिए और अपना ईगो ख़त्म करके संविधान को बचाने के लिए एक मंच पर आना चाहिए, जिसको लेकर 26 नवंबर 2022 को दिन शनिवार को बहुत बड़ी रैली हो रही है। उस रैली में आपके चरण के माध्यम से मीडिया के लोगों से भी अपील करूंगी कि बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे और संविधान दिवस दिवस के गठबंधन बना करके चुनाव लड़ने का काम करेंगे तो हमारी राजनीतिक जड़ें मजबूत होंगी। राजनीतिक जड़ें मजबूत करने की जिम्मेदारी हमारे फेमस पार्टी अध्यक्षों की है। वो अलग अलग होकर के समाज को टुकड़ों में बांटे हुए हैं, समाज के टुकड़े टुकड़े किए हुए पूरे भारत में। कोई आसपा चला रहा, कोई बासपा चला रहा, कोई सपा चला रहा, कोई आरजेडी चला रहा। हम तो ये मांग कर रहे हैं कि हमारे राजनेता इकट्ठे होकर चुनाव लड़ें। सुबह से भाषण दे रहे हैं सबको। हम वोटर हैं, हम समाज के लिए यही तो कर रहे हैं। आपको बता तो रहे हैं कि हमारे राजनेताओं को इकट्ठे करवा करके चुनाव लड़वाओ। आज तक आपने समाज के किसी एक बंदे को क्या काम कराया है? हमें काम कराने की बात कर रहे हैं। काम कराने की जिम्मेदारी किसकी है? आप क्या काम कराने की जिम्मेदारी किसकी है? पब्लिक की है। आप सिर्फ आलोचना करने के लिए पब्लिक की जिम्मेदारी है कि हमारे राजनेता जो अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें इकट्ठा कराएं। हम बुद्धिजीवी। आप मुझे एक बात बताइए, बीजेपी के इतने घटक संगठन हैं, आरएसएस के इतने घटक संगठन हैं, हजारों की संख्या में उनके संगठन हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक पार्टी सिर्फ एक है, बीजेपी। इस बात को मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे लोगों में क्या कमी है कि हम अपनी एक राष्ट्रीय पार्टी को नियुक्त नहीं कर सकते? भीम संसद स्थापना सत्र के दूसरे दिन आज 20 नवंबर है और देखेंगे, क्योंकि कल लेट हुआ तो कल इतनी रिपोर्टिंग नहीं कर पाया। आज पुनः पहुंचा हूं और पूर्व सांसद सावित्री बाई फूले हमारे साथ हैं, इनसे भी जानेंगे ये भीम संसद हुआ है और इसका किस तरह का निष्कर्ष निकलेगा। और हो गया सर फोटो? एक पूरा ले लेना मैडम, किस तरह का आज का दूसरा सत्र चल रहा है, कल क्या निष्कर्ष निकले हैं, बताइए जरा। देखिए, आज भारत की राजधानी दिल्ली में अंबेडकर भवन में भीम सांसद के कार्यक्रम में मैं कल भी पहुंची थी, आज भी मैं आई हूँ और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। देश के कोने कोने से बहुजन समाज के साथी यहाँ उपस्थित हैं और उन्होंने सरकार में हो रहे धन की लूट को लेकर के आज चर्चा हुई कि ये धन जो हमारे गरीबों में बांटनी चाहिए, जमीन गरीबों में बांटनी चाहिए, वो धन वहाँ न बढ़ करके बल्कि कहीं न कहीं साजिश हो रही है बहुजन समाज के साथ में, जिसको प्रबुद्ध वर्ग के लोगों ने गंभीरता से बात को रखी है। और मैं तो सांसद में रही हूँ, लोकसभा की सांसद में रही हूँ, मैंने तो देखा है कि जिस तरीके से भारत के संविधान में भारत के संविधान में दिए गए कानून को साजिश के तहत खत्म किया जा रहा है, सारे विभाग को प्राइवेट करके अधिकार को खत्म किए जा रहे हैं। इस तरह की संसदें लगातार चल रही हैं। अभी 1-2 साल पहले भी दलित संसद के नाम से एक संसद चली थी और भी लगातार आप लोग सभी लोग काम कर रहे हैं। निष्कर्ष क्या दिख रहा है जमीनी स्तर पर? निश्चित रूप से मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहती हूँ कि 26 नवंबर जंतर मंतर पे संविधान दिवस मनाया जा रहा है जहाँ पर पूरे देश के लोग बहुजन समाज के साथी वहाँ उपस्थित हो रहे हैं और समय का इंतजार किया जा रहा है। निश्चित रूप से बहुजन समाज के लोग, चाहे वो सामाजिक संगठन के लोग हों, चाहे वो राजनीतिक संगठन के लोग हों, सबको एक मंच पर आने की ज़रूरत है। अपना अपना ईगो ख़त्म करना चाहिए और अपना ईगो ख़त्म करके संविधान को बचाने के लिए एक मंच पर आना चाहिए, जिसको लेकर 26 नवंबर 2022 को दिन शनिवार को बहुत बड़ी रैली हो रही है। उस रैली में आपके चरण के माध्यम से मीडिया के लोगों से भी अपील करूंगी कि बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे और संविधान दिवस दिवस के रूप में हम सब मनाएंगे। चुनाव नज़दीक हैं, तमाम संगठन अपने अपने कयास लगा रहे हैं। किस तरह से देखते हैं 2024 के चुनाव को? 2024 के चुनाव में संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारे बहुजन समाज के लोग एकजुट हो रहे हैं। हम सब लोग विकल्प ढूंढ रहे हैं कि संविधान विरोधियों का विकल्प कौन होगा। विकल्प के साथ में बहुजन समाज इस बार खड़ा होगा, क्योंकि संविधान को बचाने के लिए सभी लोग अब एकजुट हो रहे हैं। धन्यवाद। तो विकल्प ढूंढा जा रहा है राजनीति में, क्या कहेंगे? 2024 में चुनाव है, आप भीम संसद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुजन समाज के लोग एकत्र हो रहे हैं अपने अधिकारों के लिए, क्या कहेंगे 2024 के चुनाव को लेकर? देखिए साहब, विकल्प की जो बात है जी,
सबसे पहले तो हम लोगों का जो सिद्धांत है, थोड़ा सुन लीजिए। हम लोगों का जो कहना है हमारे राजनेताओं से और जिम्मेदार जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं कि देखिए, जब तक एनडीए और यूपीए की तरह नॉन जनरल वर्गों के फेमस पार्टी अध्यक्ष अगर इकट्ठे नहीं होते हैं, एग्जाई नहीं होते हैं आईडीए में, तो 2024 क्या 2029 में भी कुछ नहीं कर पाएंगे और अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं। उन्हें अगर ज्वाइंट होना होता तो वो अपनी पार्टी ही नहीं बनाते, वो दूसरी पार्टियों में काम ही कर रहे होते, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा है तभी तो उन्होंने पार्टी बनाई है। पार्टियां तो बनाने का अधिकार सबको है, पार्टी बनाने के बाद भी तो अकल है, दिमाग है कि जनरल वाले जब एनडीए बना के चुनाव लड़ रहे हैं, यूपीए बना के चुनाव लड़ रहे हैं, तो नॉन जनरल वाले नेताओं को अकल नहीं है क्या? उनके अंदर समझ नहीं है? वो खाना नहीं खाते हैं क्या? उनको भी तो समझना चाहिए कि उन्होंने एनडीए यूपीए बनाया है तो हमारे नॉन जनरल के फेमस पार्टी अध्यक्षों को आईडीए गठबंधन में इकट्ठे होकर चुनाव लड़ना चाहिए। तो आपकी छत्र छाया में क्यों आए वो? आपके अमरेला के नीचे क्यों आए? हम कहाँ बुलाना चाहते? भीम संसद कर रहे हैं इतनी बड़ी भीम संसद तो और सभी संगठनों को एक करने की अपील कर रहे हैं। संगठनों को एक करने की अपील कर रहे हैं। राजनीतिक रूप से राजनीतिक जड़ें हमारी मजबूत संगठनों से नहीं होंगी। हमारे राजनेता अगर इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ने का काम करेंगे, गठबंधन बना करके चुनाव लड़ने का काम करेंगे, तो हमारी राजनीतिक जड़ें मजबूत होंगी। राजनीतिक जड़ें मजबूत करने की जिम्मेदारी हमारे फेमस पार्टी अध्यक्षों की है। वो अलग अलग होकर के समाज को टुकड़ों में बांटे हुए हैं, समाज के टुकड़े टुकड़े किए हुए पूरे भारत में। कोई आसपा चला रहा, कोई बासपा चला रहा, कोई सपा चला रहा, कोई आरजेडी चला रहा। हम तो ये मांग कर रहे हैं कि हमारे राजनेता इकट्ठे होकर चुनाव लड़े। सुबह से भाषण दे रहे हैं सबको। हम वोटर हैं, हम वोटर हैं, हम समाज के लिए यही तो कर रहे हैं। आपको बता तो रहे हैं कि हमारे राजनेताओं को इकट्ठे करवा करके चुनाव लड़ो। आज तक आपने समाज के किसी एक बंदे को क्या काम कराया ये बताइए। अरे काम कराने की बात कर रहे हैं, काम कराने की जिम्मेदारी किसकी है? तो आप क्या काम कराने की जिम्मेदारी किसकी है? पब्लिक की है। आप सिर्फ आलोचना करने के लिए पब्लिक की जिम्मेदारी है कि हमारे राजनेता जो अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें इकट्ठा कराएं। हम बुद्धिजीवियों। आप मुझे एक बात बताइए, बीजेपी के इतने घटक संगठन हैं, आरएसएस के इतने घटक संगठन हैं, हजारों की संख्या में उनके संगठन हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक पार्टी सिर्फ एक है, बीजेपी। इस बात को मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे लोगों में क्या कमी है कि हम अपनी एक राष्ट्रीय पार्टी को नियुक्त नहीं कर सकते? आप मिस कर रहे हैं एक बात को और कि जो बड़ी पार्टी बीजेपी है वो अकेले दम पे सरकार बनाने लायक नहीं थी, इसलिए उन्होंने बहुत पहले एनडीए बनाया और पूरे देश में कैंपेनिंग करके छोटी पार्टियों का अपने साथ विलय किया। और जो बड़ी पार्टियां थी, जो जनाधार वाली पार्टियां थी, उनको अलायंस में पार्टनर बनाया और ऐसे ऐसे पार्टनर बनाए जो चुनाव जीत के भी नहीं आए, उन्हें मंत्री बनाया। तो हमारे जो फेमस पार्टी अध्यक्ष हैं उनको ये समझ नहीं है, वो तो तालमेल बना के काम नहीं करना चाहते, वो सिनर्जी बनाने का काम नहीं करना चाहते। अब आपके माध्यम से समझाने का ये संदेश जाएगा ना, ये आपके माध्यम से पहुंचेगा। आरोप लगा रहे हैं आप तो सीधा सीधा। देखिए, व्यक्तिगत बीडी चौधरी या मनोज अंतानी जी कुछ नहीं कर सकते हैं। हम सब लोगों का ये दायित्व है कि हम सब लोग मिल करके, हमारे सभी सामाजिक संगठन जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े लक्ष्यदार भाषण देते हैं, लेकिन अपने फेमस पार्टी अध्यक्षों को जोड़ने की बात नहीं। आरोप लगा रहे हैं, भक्त नाराज हो जाएंगे, भक्तों की भावनाएं भड़क जाएंगी। काहे की बीजेपी से ज्यादा भक्त हमारे वाले हैं। कोई भक्त नहीं है, उनको सही समझ नहीं है, उनको सही सिद्धांत नहीं मालूम है, सही पॉलिसी नहीं मालूम है। बताइए पॉलिसी सही नहीं मालूम है, बताइए पॉलिसी बताइए। पॉलिसी सीधी सीधी है कि जब सामने वाला सेना बना करके हमसे लड़ाई लड़ रहा है, कई पार्टियों को इकट्ठा करके समूह बनाने को सेना कहते हैं, तो वो सेना बना करके, एनडीए नाम की सेना बना करके, यूपीए नाम की सेना बना करके हमारे सामने वो आ रहा है मोर्चे पे, और हमारे राजनेता जो है सैनिक के समान उनसे लड़ने के लिए जा रहे हैं। तो सैनिक का सेना से लड़ेगा तो क्या हासिल होगा? बिल्कुल हारेगा। जो हो रहा है सामने वही नतीजे आएंगे। अगर इन नतीजों से हम और आप बचना चाहते हैं, क्या अपील करना चाह रहे हैं? हम ये अपील करना चाह रहे हैं कि अगर हम अपने देशवासियों को, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज के साथियों को, अपने परिवारों को बचाना चाहते हैं, तो एनी हाउ, हर हाल में हम सबको मिलकर के अपने फेमस पार्टी अध्यक्षों को आईडीए नाम का एक गठबंधन हम लोग प्रस्तावित कर रहे हैं। जैसे एनडीए और यूपीए है, उसी तरह से आईडीए एक नाम हम लोग बता रहे हैं, क्योंकि हमारे राजनेताओं को तो गठबंधन का नाम रखना भी नहीं आता। जितने गठबंधन बनाते हैं वो स्वार्थी गठबंधन बनाते हैं, स्वार्थी गठबंधन बना के चुनाव के बाद में गठबंधन तोड़ देते हैं। क्या मतलब रह जाता है ऐसे गठबंधन का? हम लोग ये कह रहे हैं कि आप मिशनरी गठबंधन में इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ो, आईडीए गठबंधन में इकट्ठे होकर चुनाव लड़ो और देश में अपनी सरकारें बनाओ। मिशनरी गठबंधन कैसा? मिशनरी गठबंधन जैसे एनडीए चल रहा है, जब से बनाया कभी टूटा नहीं है।
पार्टियां आएंगी जाएंगी। उनकी तो सामाजिक राजनीतिक वैचारिक सोच एक है ना। हमारे वाला तो एक करा, मैं तो देवता को पूजता हूँ, तुम कहोगे मिशनरी बाबा साहब को मान, उनकी बाईस पीढ़ी क्या मान। पूजना, देवताओं को पूजना एक अलग चैप्टर है, धर्म का एक अलग चैप्टर है, राजनीतिक जड़ें मजबूत करने का एक अलग चैप्टर है। तो आपने सीखा क्या सामने वाले से? वो धर्म दिखा के राजनीति में आ गए। आप राजनीति से धर्म को दूर रखना चाह रहे हैं। 4 धर्म है श्रीमान जी। जी, वो एक हिंदू धर्म की बात करते हैं, हमारे पास मुसलमान है, सिख है, ईसाई है और बौद्धिस्ट है। 4 धर्म है हमारे पास। एक धर्म है, उन्होंने फिर भी सत्ता बना ली, आप 4 धर्म पे भाई। तो उनकी रोए पड़े आप देखिए बहुजनों के उतरे हुए चेहरे। उनकी पॉलिसी को समझो ना, उन्होंने सत्ता कैसे बना रहे हैं। वो एनडीए बना करके सत्ता बना रहे हैं। वो हमारे ऐसे कैंडिडेट जो ओबीसी एससी के हैं, जो जीत भी नहीं पाते चुनाव एमएलए एमपी का, उनको वो मिनिस्टर बना देते हैं। तो उनकी पॉलिसी को समझो। हम अपने नेताओं की पॉलिसी को समझते ही नहीं है और हम अपने नेताओं की जय जयकार करने में लगे रहते हैं। तो मतलब बहुजन समाज के नेता मुर्दाबाद करना शुरू कर दें। मुर्दाबाद क्यों करना है जी? जय जयकार ना करें तो क्या करें? हमें उनसे निवेदन करना है कि माननीय पार्टी अध्यक्ष महोदय, आप लोग अलग अलग चुनाव लड़ करके अपनी राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं कर पा रहे हो, समाज को धोखा दे रहे हो। दिनों दिन धोखा काहे का दे रहे हो? दिनों दिन जो है आपकी पार्टी कमजोर होती जा रही है और अपनी सरकारें नहीं बना पा रहे हो, जिसकी वजह से हम आप सीधा ये बसपा पे आरोप लगा रहे हैं। अरे काहे का आरोप बसपा पे? और कहाँ हमने बसपा को आरोप लगाया? आप जब यही कह रहे हैं कि यूनाइटेड नहीं हो रहे, जिम्मेदारी है ना इन पार्टी अध्यक्षों की, जो फेमस पार्टी अध्यक्ष तो फेमस तो यही है। बसपा के अलावा तो कोई है नहीं। बसपा अकेली है क्या? और कौन है? अरे क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? नाम बताओ ना, और कौन है? बहुत सारी पार्टियां हैं। मैंने अभी देखिए, बसपा है, सपा है, आजाद समाज पार्टी है, AIMIM है, RJD है, नीतीश कुमार की BMP है, तमाम पार्टियां हैं। और अगर आप साउथ में जाएंगे तो वहाँ भी तो पार्टियां इसमें तो लीडर की लड़ाई है। अगर ये लीडर की लड़ाई नहीं होती तो इतनी सारी पार्टियां नहीं बनती। तो आप क्या समझते हैं कि इसमें लीडर की लड़ाई नहीं होगी तो लीडर किसको मानेंगे? सारे लोग अगर इकट्ठा भी हो गए, ये इनकी मजबूरी है। तो आप बताओ ना, लीडर कौन होना चाहिए? डिमांड होनी चाहिए। आपकी क्या डिमांड है? आपकी क्या मांग है कि लीडर कौन होना चाहिए इन सारी पार्टियों का? जनता की जो डिमांड है वो ये है कि आप इकट्ठे होकर चुनाव लड़ो। तुमको कैसे इकट्ठे होना है, तुम कैसे बहन जी को मनाओगे, कैसे अखिलेश को मनाओगे, कैसे चंद्रशेखर को मनाओगे, ये तुम्हारा काम है, ये हमारा काम नहीं है। वो तुम्हारा काम है, तुम उनको मनाओ क्योंकि तुम जिम्मेदार हो। तुम देश के लिए चुनाव लड़ रहे हो, तुम समाज का भला करना चाहते हो, तुमने पार्टी बनाई है समाज की भलाई के लिए, तुम मिशन चला रहे हो, तुम महापुरुषों का मिशन पूरा करने के लिए पार्टी बनाए हो। तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम्हें कैसे इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ना है, तुम्हें कैसे एक दूसरे को मनाना है, वो तुम्हारा काम है।